मैट्रिसेस, सबसे पहले आपका टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? एक प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। तो एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है? द नंबर और एंट्रीज व्हिच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स टू फॉर्म एन एरी और या टेबल इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? नंबर्स और एंट्रीज होती हैं जो हम आइदर अरेंज करते हैं रो और या कॉलम के फॉर्म में। द एंट्रीज और या एलिमेंट्स में भी एनी काइंड्स ऑफ द नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। जो एंट्रीज होते हैं और या एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी काइंड्स के नंबर हो सकते हैं, टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, पॉलीनोमर भी हो सकते हैं या अदर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। अब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाय n, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है? m बाय n होता है। अब m किसको शो करता है? नंबर ऑफ रोज को शो करता है। n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। इसको आप m बाय n पढ़ेंगे, m मल्टीप्लाई n नहीं पढ़ेंगे, m बाय n पढ़ेंगे इसको। an array of the numbers arranged in m rows and n columns is called matrix। कोई भी आपके पास array होगी, array of the numbers arranged in m rows and n columns is called matrix of order m by n. Read as m by n. A matrix of order m by n can be written as, अब अगर कोई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर m by n होगा, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनरल फॉर्म है टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस। अब आपके पास I11, A12, A1n किसको शो करता है? ये पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स को शो करता है। और ये जो A11 है ये आपके पास कंप्लीटली क्या एलिमेंट्स है या एंट्री है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं ये हम मैट्रिक्स को क्लोज करते हैं, आइदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं या हम पेरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट में भी क्लोज करते हैं। अब इस मैट्रिसेस के पास क्या है? इट हैज m horizontal lines known as rows and n vertical lines known as columns। Matrices are generally denoted by capital letters of English alphabet and its elements are denoted by small letters of the English alphabet. The elements of the matrices are enclosed by pair of the bracket. The bracket may be square bracket or a rounded bracket। यहाँ पे देखें मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज स्मॉल लेटर से, और जो मैट्रिक्स खुद होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं जहाँ तो राउंडेड ब्रैकेट में बंद करते हैं। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कभी भी आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। मैट्रिसेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन उसके एलिमेंट्स को ऑलवेज आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। अब एग्जांपल पे आते हैं 1 2 3। इसका मतलब क्या है? इट हैज 1/3 मैट्रिक्स। अब इसके पास क्या है? 1/3 मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? ओनली सिंगल रो है इसके पास और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो सिंगल रो और 3 कॉलम्स हैं। अब ये देखिए वर्टिकल एक मैट्रिक्स गिवन है। अब 1 2 3 ये भी आपके पास एक एरी है, 1 2 3 ये भी आपके पास एक एरी है। अब जो ये एरी है इसके बाद जो है इसकी डायमेंशन क्या है? तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगाएंगे तो वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी? रो को रिप्रेजेंट करेगी। वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो आपके पास जितनी वर्टिकल लाइंस एलिमेंट्स के ऊपर बनेगी वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेंगी? वो आपके पास कॉलम को शो करेंगी। अब इस मैट्रिक्स के पास क्या है? सिंगल रो है, 3 कॉलम्स हैं और इसके पास क्या है? 3 कॉलम्स हैं, सिंगल रो है, क्योंकि 1 2 3 तो 3 आपके पास क्या हो गई? रो हो गई। और यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो आपके पास 1 आपके पास क्या हो जाएगी? कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। अब फोर्थ एग्जांपल पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 रोज हो गई। इस तरह से वर्टिकल लाइन खींचेंगे 1 2 3 तो 3 कॉलम हो गया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई? 3/3 की हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक के काइंड्स ऑफ द मैट्रिसेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल आए नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 2 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं।
तो इसमें नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो आपके पास ये क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें भी आपके पास क्या है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका ऑर्डर क्या है, 3 है 2 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आपके पास 2 है। अब अनदर एग्जांपल है, 3 रोज हैं इसमें, अगेन बी मैट्रिक्स के भी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ऑफ ऑर्डर 3। रो मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रो हो वो आपके पास क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे देखें ओनली इसके पास सिंगल रो है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स, सॉरी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रो हो वो आपके पास क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल में, ये आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये आपके पास रो मैट्रिक्स गिवन है, क्योंकि इसके पास रो कितनी है, 1 है, तो सिंगल रो है और 4 कॉलम्स है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम मैट्रिक्स से, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली सिंगल कॉलम हो वो आपके पास क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें इसके पास भी क्या है, सिंगल कॉलम है, 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो ये भी आपके पास ओनली जब 1 कॉलम होगा जिस मैट्रिक्स में, वो आपके पास क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इस मैट्रिक्स में भी देखें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आपके पास क्या है, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। Identity or a unit matrix, a diagonal matrix in which all its diagonal elements are equal to 1 is called unit matrix. अब ऐसी diagonal matrix जिसके all its diagonal elements are equal to 1, अब ऐसी diagonal matrix जिसके all diagonal elements main diagonal elements equal to 1 के आ जाएं तो क्या कहलाएगी, unit matrix कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें इसके all diagonal elements क्या है, 1 है, इसके भी all diagonal elements 1 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, तो इसका ऑर्डर 2 कहलाएगा। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 है, तो इसका ऑर्डर 3 कहलाएगा। ये दोनों आपके पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स के हैं। अब नल मैट्रिक्स से, नल और जीरो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक इन विच एवरी एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास हर एक एलिमेंट जीरो आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये भी देखें इसके हर एक O2 आपके पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, O3 इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये दोनों आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके हर एक एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स के, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर ऑल एलिमेंट्स जीरो हों एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, D1 D2 D3, ये आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो D1 D2 D3 ये ऑल टू ऑल जीरो नहीं आए, बाकी अदरवाइज जितने भी ऊपर और डाउन में एलिमेंट्स हैं डायगोनल के वो जीरो आने चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी अदरवाइज ऑल टू ऑल एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं। तो पहले स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब जब ऑल टू ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये दोनों आप मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, ये 2/2 की है, ये 3/3 की है। ये दोनों में देखें डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट ए है, इसमें भी ऑल में ए है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हैं। अब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब जब आप
डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। 1 + 3 - 2 ये क्या हो जाएगी, 1 + 3 + -2 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गया, 2 आ गया। upper triangular matrix, a matrix in which every element for I greater than j below the diagonal is 0 is said to be upper triangular matrix। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास जो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होने चाहिए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये जो बिलो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके बिलो टू ऑल एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। Our lower triangular matrix, a matrix in which every element for I less than j above the diagonal is 0 is said to be lower triangular matrix। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इसके अपर ऑल टू ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ऐसे समझें, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास अबो भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अबो भी ऑल एलिमेंट्स 0 हों और बिलो भी ऑल एलिमेंट्स 0 हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जो हम बोलते हैं अदर वे में डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आपस में सेम है। अब डायगोनल इन अदर डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स की है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर। अब ऐसी मैट्रिक्स वो तभी आपके ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास वो डायगोनल अ डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसको हम फर्दर इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगी जब उस वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो। Principal, leading or main diagonal, the line along which the diagonal elements lie is said to be principal diagonal। This is also known as leading or main diagonal or simply diagonal। अब कहने का ये मतलब है, ये जो आपके पास 1 2 1 0 आपके पास क्या है, ये आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देन द डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 1 0 एंड द प्रिंसिपल डायगोनल इज अ लाइन अलोंग विथ दीस नंबर्स लाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगी, वो एक लाइन है जो हम इन एलिमेंट्स के ऊपर खींचते हैं या बनाते हैं। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, 2 1 0 हैं। अब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अब इसके लिए क्या करते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम डायमेंशन, अगर ए एंड बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम डायमेंशन की, द ऑर्डर ऑफ द साइड m by n, then their sum a plus b is the matrix of the same order। अब ये a और b आपके पास टू मैट्रिसेस होंगी, a और b की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, तो उसका सम जो होगा a plus b होगा इज द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। जब उसका सम भी करेंगे वो भी मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर की। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल पे, ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी आपके पास मैट्रिक्स है 5 6 7 8 है। जब इनका सम करेंगे तो पोजीशन वाइज इसका सम करेंगे 1 + 5, ठीक है, 2 + 6 3 + 7 4 + 8 करेंगे। जब इसका सम करेंगे 6 8 10 12 आ जाएगा। अब सबट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस क्या है, if A and B are two matrices of the same dimension, order or size, then their difference A minus B is the matrix of the same order obtained by subtracting the elements of B from the corresponding elements of A। अब कोई भी आपके पास एलिमेंट मैट्रिक्स हैं, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, आपके पास क्या फाइंड कर रहे हैं, सबट्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि ए से माइनस बी माइनस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हम एडिशन में कर रहे थे पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऐड कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्शन में भी अकॉर्डिंग टू पोजीशन वाइज हम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्दर एग्जांपल पे आते हैं, ए आपके पास मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4,
बी आपके पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 10 माइनस 7 11 है। तो अब क्या करेंगे, 1 की पोजीशन क्या है, 1 1 है, तो 1 और 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 7 जो है माइनस का है तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस और जहाँ पे क्या है 7 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बीच में माइनस की साइन देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। 4 है, 4 में से माइनस 11 करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। पोजीशन वाइज करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट्स आपके पास क्या आ जाएगी, -4 -8 10 -7 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये भी मैट्रिक्स 2/2 की है, ए बी मैट्रिक्स 2/2 भी की है, तो ए बाय माइनस बी भी एक मैट्रिक्स बन रही है जिसका भी ऑर्डर 2/2 है। Scalar multiplication of a matrix. If k is any scalar, then each elements of the matrix is a multiply by scalar. अब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होगी जिसके साथ आप ऐसा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो एलिमेंट्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर वो एलिमेंट के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे k मल्टीप्लाई करें, तो k आपके पास हर एक एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फर्दर एग्जांपल पे आते हैं। ए आपके पास मैट्रिक्स 7 है, बी आपके पास मैट्रिक्स 7 है। फाइंड क्या करना है, 2a + 3b फाइंड करना है। तो पहले हम 2 रखेंगे, फिर a की जगह a मैट्रिक्स रखेंगे, प्लस देकर 3 रखेंगे, फिर b की जगह b मैट्रिक्स रखेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, 2 × 1 -2, ठीक है, 2 × -1 -2, 2 × -2 -4, 2 × 3 6 आ जाएगा। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस देकर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 45 लिख लें, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 45 लिख लें। अब फर्दर क्या है, -2 है, -2 को यहाँ पे 15 नहीं है 45 है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। -2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में एडिशन है, तो एडिशन -2 + 45। अब -4 + 6, 6 + 3 आ जाएगा। -8 + 9 आ जाएगा। 10 + -21 आ जाएगा। तो 10 - 21 यहाँ पे हमने रख लिया। 12 + 12 आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। 2 9 1 -11 24 आ जाएगा। अब फर्दर अनदर एग्जांपल है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट a² - 4a - 5 I3 that is equal to O3। अब I3 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3/3 है। O3 रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर 3 है। अब a² का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a² that is equal to a into a। अब a² के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ए मैट्रिक्स रखेंगे, अगेन ए मैट्रिक्स रखेंगे। अब क्या करेंगे, रो वाइज को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 1 1, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, हमने रख लिया, प्लस देकर 4 रखेंगे। 2 × 2 4 आ जाएगा। अब अगेन 1 × 2 2 आ जाएगा। 2 × 1 2 आ जाएगा। 3 × 2 4 आ जाएगा। अगेन 2 × 2 4 आ जाएगा। 2 को 2 से अगेन 2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसको पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट तो रो हो गई। अब अगेन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा।
2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को अगेन 1 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो भी खत्म हो गई। अब क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगी, ये रो हमने ली। 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 2 आने चाहिए, यहाँ पे आप 2 लिख लें, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि अगेन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आएगी, 4 नहीं आएगी। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 दे दें और यहाँ पे भी 2 दे दें, यहाँ पे 1 नहीं आएगी। इस तरह से 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 की वेरिफिकेशन कर लें। फर्दर जब इसको ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास मैट्रिक्स ये मिल जाएगी। अब क्या होगा, अब वही ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हमने रख ली, -4 रख ली, फिर ए मैट्रिक्स रख ली, फिर -5 देकर ये हमने रख ली। अब जब आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था, 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फर्दर रिजल्ट्स आएगी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इनको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएगी ये रिजल्ट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस क्या होती है, उसके पास रूल्स कौन सा होता है, let A be the matrices of order m by p and B be the matrix of the order q by p n, then the product A B of the matrix m by n। अब ऐसी मैट्रिक्स है, A आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by p है, B आपके पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर q by n है। जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, m by n मिलेगा। is defined as only if the number of columns in A, जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स डी। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन तब भी पॉसिबल होगी जब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। अब आपके पास ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपके पास बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। अब जब हम क्या करेंगे, क्या इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के पास 2 हैं और जो बी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर प्लस देकर 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह आ जाएगा। अगेन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस देकर 2 इंटू 5, इस तरह से अगेन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस देकर फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, अगेन अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 इंटू 1 प्लस देकर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आ जाएगा। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस देकर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा। अब फर्दर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8, 1 प्लस 8 डेट इज इक्वल टू 9, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 5 10, तो यहाँ पे आपके पास 2 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 12, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास रिजल्ट मिल जाएगी। इसी तरह से एग्जांपल 2 है, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा। अब ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स भी आपके पास गिवन है, अब टू मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द दो मैट्रिसेस हैं, जब इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये मिलेगी। अब ए बी की रिजल्ट आपके पास ये आ गई, किस तरह से सोल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था प्रॉब्लम्स में।
अब बी ए, पहले बी मैट्रिक्स रखेंगे फिर ए मैट्रिक्स रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो के, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, आपके पास ये रिजल्ट मिल जाएगी। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे आप, जो जैसे 3 + 8 11, 11 + 3 14 आ गया, तो इस तरह से ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास रिजल्ट ये मिल गई। तो अब यहाँ पे देखें, जो ये मैट्रिक्स आई है, ए बी की जो मैट्रिक्स आई है वो इक्वल नहीं हो रही है बी ए मैट्रिक्स के, तो हम क्या करेंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस द कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। नॉट इन जनरली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट अ कम्यूटेटर, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस होती है वो कम्यूटेटर नहीं होती है। अब इसी तरह से एग्जांपल 3 गिवन है, इसी में आपके पास ये शो करना है a इंटू बी सी डेट इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, सी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसका बी सी फाइंड करेंगे, जो ब्रैकेट में होगा पहले वो फाइंड करेंगे। तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स रखेंगे देन सी मैट्रिक्स रखेंगे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2। तो इसका प्रॉपर्टी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई हो रही है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। फर्दर जब इस चीजों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये मिल जाएगी। अब एफडी क्या था, ए इंटू बी सी, तो बी सी मिल गया। अब पहले ए मैट्रिक्स रखेंगे फिर बी सी मैट्रिक्स रखेंगे, ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे रख लिया, बी सी मैट्रिक्स यहाँ पे रख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपके पास रिजल्ट ये मिलेगी। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये होगी। अब इसी तरह से हमने ए बी सी मैट्रिक्स फाइंड कर ली। सिमिलरली वी फाइंड, इसी तरह से आप ये भी चीज फाइंड कर सकते हैं, ए बी इंटू सी। पहले ए बी की कैलकुलेशन, ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए और ए पहले मैट्रिक्स रखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स रखेंगे। तो ए बी को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट ये मिल गई। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलेगी। अब क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स पहले रखेंगे फिर सी मैट्रिक्स रखेंगे। हमने ए बी मैट्रिक्स यहाँ पर रख ली, फिर सी मैट्रिक्स यहाँ पर रख ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आएगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगी। अब आपके पास है स्पेशल टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस हैं। A square matrix is said to be idempotent if A square is equal to A। अब A square मैट्रिक्स, स्क्वायर सपोज कर लें A आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो तभी आइडेम्पोटेंट होगी जब A स्क्वायर डेट इज इक्वल टू A आ जाएगी। फर्दर एग्जांपल है, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका A स्क्वायर फाइंड करेंगे तो पहले A मैट्रिक्स रखेंगे, अगेन भी A मैट्रिक्स रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल ये रिजल्ट मिलेगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हम ये ऑब्टेन करेंगे। तो A स्क्वायर आपके पास आ गई A। जब भी आपके पास A स्क्वायर A के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अनदर एग्जांपल है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लें। तो ये इसका भी जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपस में ए मैट्रिक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास रिजल्ट ए मिलेगी, तो इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, a square matrix A is said to be nilpotent matrix of index k if k is the least positive integer for which a power k is equal to 0। अब ऐसी मैट्रिक्स, अब k आपके पास कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऐसी मैट्रिक्स जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट मिल रही है वो 0 मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी, इसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 टाइम ही हमने सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास 0 मैट्रिक्स मिल रही है। इसी तरह से अगर आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम आपके पास 0 मिलेगी, तो तब भी किसकी इंडेक्स क्या बनेगी, 3 बनेगी। मतलब जितनी टाइम आप मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
और देन हम रिजल्ट जो जब जीरो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपके पास क्या होगी, जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या कहलाएगी, इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से एग्जांपल 2 है, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लें। एग्जांपल 3 भी निलपोटन मैट्रिक्स का है। अब ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट मिल रही है वो जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। ए इज द निलपोटन मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अगर यहाँ पे हम ए क्यूब टाइम 3 टाइम करते, ए क्यूब करते तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स मिलती, तो उसकी जो इंडेक्स होगी फिर वो 3 होगी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? जब भी आप ऐसी मैट्रिक्स को आपस में इक्वल का मल्टीप्लाई करें तो वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी जब आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आए। तो आई क्या है? आई इज द आइडेंटिटी यूनिट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल गिवन है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अगेन आपके पास आइडेंटिटी मिलेगा तो ए को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह से ये ए आपके पास एग्जांपल 2 में ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंपलीफाई करेंगे तो अगेन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे।